बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट के लिए। और जो बच्चे फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, सादा फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, फ़िज़िक्स टेक नहीं पढ़ रहे, सादा फ़िज़िक्स की बुक पढ़ रहे हैं, जिनके 9 चैप्टर हैं फ़िज़िक्स के, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में उनके लिए पेयरिंग स्कीम लेके आऊँगा, आपके पास गेस्ट पेपर लेके आऊँगा, पेपर पैटर्न लेके आऊँगा। ये तीनों चीज़ें आज की वीडियो में आपके साथ मैंने क्लियर कर देनी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ इशू थे, कुछ मैं लैपटॉप का इशू हो गया था, पीसी का, और अब इंशाल्लाह वो सही हो गया। दुआ कीजिएगा कि सही ही रहे और आपके लिए वीडियो बनती रहे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो पता होता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपके। ये आपको 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ पेपर में आएंगे। फिजिक्स के पेपर में 12 नंबर के आपको एमसीक्यूज़ आने हैं और ये आपके 9 चैप्टर में से आपके 12 नंबर के एमसीक्यूज़ बने हैं। पहले चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यूज़ आने हैं। अब बेटा एमसीक्यूज़ आपने कहाँ से करने हैं? ज़्यादातर आपने एक्सरसाइज पर फोकस करनी है, ठीक है ना। आपकी जो एक्सरसाइज है उन पर ज़्यादा फोकस करना है और उनके बाद आपने जो थ्योरी के एमसीक्यूज़ है वो अच्छे तरीके से करने हैं। पहले आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ पर फोकस करना है। दूसरे चैप्टर में से भी आपको एक आना है, तीसरे चैप्टर में से भी एक है, चौथा चैप्टर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए ये भी आपने एक करना है। 5वें चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। छठे चैप्टर में से भी आपको एक एमसीक्यूज़ है, 7वें चैप्टर में से भी एक है, 8वें चैप्टर में से भी एक है, और जो 9वां चैप्टर है इसमें से आपको 2 एमसीक्यूज़ है। यानी कि पहले और 9वें चैप्टर में से आपको 2-2 एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। इस तरह की आपके 12 नंबर के एमसीक्यूज़ 12 आपके एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होगा वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। 8 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और अब आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपके पहले 3 चैप्टर आपने इनको जी अच्छे तरीके से करना है। फिजिकल क्वांटिटीज़ का चैप्टर है, इसमें आपने बेस क्वांटिटी, डराइव क्वांटिटी, आपने वर्नियल कैलिपर, स्क्रू गेज, उसकी पिच किस तरह निकालनी है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से आपके, एरर कौन सा है हमारे पास, ज़ीरो एरर किसे कहते हैं, बाकायदा बेकायदा एरर किसे कहते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन एरर किसे कहते हैं, रेगुलर इनरेगुलर एरर, ठीक है ना। इस तरह के आपने शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद कर लेने हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं, सिग्निफिकेंस फिगर क्या होते हैं। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर होगा इसमें आपका होगा वेक्टर क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, मोशन की टाइप कौन कौन सी है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या है, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तीसरे चैप्टर में आपके न्यूटन्स के लॉ, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होती है, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये आपने अच्छे तरीके से टॉपिक कर लेने हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। ये आपने तीसरे चैप्टर में, चौथा, पाँचवा, छठा चैप्टर आपका होगा, 8 में से 5 करने हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, इसमें आप कपल कर लीजिएगा, कपल की डेफिनेशन है, मोमेंट आर्म की डेफिनेशन है, लाइक एंड लाइक पैरेलल फोर्सेस है, एक्विलिब्रियम की हमारे पास शराइत हैं, ये आप कर लीजिएगा। 5वां चैप्टर आपका वर्क एनर्जी पावर के बारे में है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, थर्मल एनर्जी कौन सी होती है, विंड एनर्जी कौन सी होती है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 4, वो आपका चैप्टर 7, 8, 9 से होगा और थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। मैग्नेटिज्म क्या होते हैं, ताकतवर मैग्नेटिज्म, गैर ताकतवर, ठीक है ना, इसमें दरमियान कशिश की फोर्सेज होती हैं, दफ़ा की फोर्सेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या होती है, तो ये आपने चैप्टर कर लेने हैं क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो 9वां क्वेश्चन होगा वो नेचर ऑफ साइंस के बारे में होगा। आपने साइंस की तारीफ़ करनी है, आपने हमारे पास मुशाहदा क्या होता है, तजर्बा क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, हाइपोथेसिस बनानी होती है, वो क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास फिज़िक्स की शाखें कौन कौन सी हैं, साइंस की शाखें कौन कौन सी हैं, वो आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर ये भी क्लियर हो जाए। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएँ, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएँ। जो आपका जी लॉन्ग क्वेश्चन पहला बनेगा ना, क्वेश्चन 5, वो आपके 2 चैप्टर होंगे, चैप्टर 3 में से ए पार्ट और चैप्टर 5 में से बी पार्ट। चैप्टर 3 में से आपने न्यूटन का सेकंड लॉ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट कर लेना है और लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम आपने लॉन्ग के लिए करना है, मोमेंटम एंड इम्पल्स, ये आपने लॉन्ग के लिए 3 टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेने हैं तीसरे चैप्टर में से। इसी तरह 5वें चैप्टर में से काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन कीजिएगा, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है इसे एक्सप्लेन कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल तीसरे चैप्टर की 3.1, 3.2 और तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल जोन से हैं वो 3.3, 4 और 9, ठीक है ना, ये कर लीजिएगा। इसी तरह एग्जाम्पल चौथी और छठी एग्जाम्पल 5वें चैप्टर की,
पहला, तीसरा, पाँचवां, 11वां, 12वां न्यूमेरिकल आपका 5वें चैप्टर का। तो पहला पार्ट आपका तीसरे और 5वें का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये यहाँ से ही आएंगे। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन 6 होगा वो चैप्टर 2 में से और 8 में से होगा। चैप्टर 2 में से पहला पार्ट होगा ये आपकी टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती हैं, ठीक है ना, हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, ये वाला टॉपिक कर लीजिएगा। 5वीं एग्जाम्पल कर लीजिएगा, चौथा, छठा, 5वां, 7वां, 9वां न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। ओके। उसके बाद जो 8वां आपका पार्ट होगा 8वें चैप्टर का, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स, टू एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट, सर्कुलर बार्क्स, ठीक है ना, डोमेन थ्योरी, मैग्नेटिज्म, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मैग्नेट। तो ये आपने 5 टॉपिक आपने लॉन्ग के लिए कर लेने हैं। उसके बाद आगे आ जाए, चौथा चैप्टर आपका बनेगा 7वें पार्ट क्वेश्चन का, चौथा चैप्टर और छठा चैप्टर। चौथे चैप्टर में मोमेंट ऑफ फोर्स है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। उसके बाद चैप्टर 6 में आपकी जो हमारे पास लॉन्ग होंगे वो हुक्स लॉ है, प्रेशर है, पास्कल लॉ है हमारे पास, तो ये आपने हाइड्रोलिक प्रेस है। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। और जो न्यूमेरिकल है पहला, छठा और 8वां, ठीक है ना, इस तरह जी आपने इनके न्यूमेरिकल कर लेना है। तो ये बेटा मैंने आपको लॉन्ग के भी गेस बता दिए हैं, न्यूमेरिकल के भी गेस बता दिए हैं, आपने शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से करने हैं, कौन कौन से करने हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद आपने न्यूमेरिकल कौन कौन से करने हैं वो भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो ये जी आपको मैंने पूरा जी आपका गेस भी बता दिया है, आपका मैंने पेपर पैटर्न भी बता दिया, आपकी पेयरिंग स्कीम भी बता दिया, ताकि आपको कोई मसला ना हो आगे जाके। ओके जी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगली किताब को डिस्कस करेंगे, तो अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।